नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। आज आपके साथ भूगोल का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसकी रिवीजन करेंगे हम आज। तो आइए शुरू करते हैं रिवीजन। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। यानी कि वनस्पति वह जो बिना किसी मदद के, इंसानी परिश्रम के अपने आप पैदा हो जाती है, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। देशज वनस्पति, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं। जो भारत की वनस्पति है, जो बाहर से नहीं लाई गई है, जो यहीं पर प्राकृतिक रूप में अपने आप ही उग गई है, उसे देशज वनस्पति कहते हैं। विदेशज वनस्पति, जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। जो यहाँ पर नहीं, प्राकृतिक रूप में नहीं उगाए गए हैं या नहीं उगे हैं, वे विदेशज वनस्पति कहलाते हैं। बायोम किसे कहते हैं? भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें जिसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जंतु शामिल होते हैं, बायोम कहलाता है। बायोम में वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फसलें, जीव जंतु इत्यादि सभी शामिल हो जाते हैं, उन्हें बायोम कहा जाता है। आगे है उष्णकटिबंधीय वर्षावन किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तथा उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच में आने वाले वन उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाते हैं। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी की बीच की रेखा है, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उस रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में आने वाले जो भी वन हैं, वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा जाता है। ये 5 भाग हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। यहाँ पर इसकी विशेषता है, यहाँ जो पेड़ हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं, वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। दूसरी जो वनस्पति है भारत में पाई जाने वाली, वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वे वन हैं जो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे पर्णपाती, पत्तों को गिराने वाले वन कहा जाता है। कंटीले वन व झाड़ियाँ, ये रेगिस्तानों में पाई जाने वाली वनस्पति है, जो भारत के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में पाए जाते हैं। कंटीले वन एवं झाड़ियाँ। पर्वतीय वन, ये जो वनस्पति का प्रकार है, ये पर्वतों पर, पहाड़ों पर पाया जाता है। भारत में पहाड़ कहाँ कहाँ हैं? कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, और आपका सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पर्वतीय स्थान हैं जहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन वे वन हैं या वे वनस्पति हैं जो डेल्टाई इलाकों में पाए जाते हैं। ये भारत के सुंदर वन में पाए जाने वाले वन हैं। ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष के नाम क्या हैं? कुछ वृक्षों के नाम हैं साल, सागौन, बांस, शीशम, चंदन और अर्जुन, चंदन के बाद खैर, अर्जुन, शहतूत, पीपल, नीम आदि। ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये पत्ते गिराने वाले पेड़ हैं। साल, सागौन, बांस, शीशम, चंदन, खैर, अर्जुन, शहतूत, पीपल, नीम आदि। आगे है पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले। पर्वतीय वन में जो कुछ वृक्ष हैं उनके नाम हैं ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार, सिल्वर फर इत्यादि। ये पेड़ जो हैं ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क कौन से पार्क हैं? ये कहाँ हैं? वह आरक्षित वन जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, प्रकृति की सुंदरता और वन्य जीवों को
उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित रखा जाता है, उसे राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। यानी कि इसके अंदर जीव जंतु भी आ जाते हैं और वनस्पति भी आ जाती है। दोनों को संरक्षित रखने के लिए उनको एक ऐसा वातावरण दिया जाता है जिसमें कि वो अपने आप को संरक्षित रख सकें, सिक्योर रख सकें और अपने आप को बढ़ा भी सकें अपनी संख्या को। इसमें जीव जंतुओं में शेर, बाघ, हिरन, गैंडा, हाथी इत्यादि जीव जंतु और पक्षियों में भी पक्षियों की जो पार्क हैं वो आ जाते हैं, जिसमें पक्षियों की जातियों को, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार वनस्पतियों में अगर देखें, पेड़ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, बांस, सागौन, शीशम, चंदन, ओक, चीड़, देवदार, इनको पार्क के रूप में संरक्षित रखा जाता है। जहाँ पर इनकी संख्या को अपने आप संख्या इनकी बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो संरक्षित हैं। आगे बढ़ेंगे हम। वनों के लाभ। वनों के क्या लाभ हैं? वनों के लाभ हैं वन जो हैं वर्षा लाने में सहायक हैं, बारिश लाने में वन सहायक हैं। वनों के द्वारा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। वनों द्वारा खाद की प्राप्ति होती है। खाद की प्राप्ति कैसे है? वनों के जो पत्ते हैं, उनके जो टहनियाँ टूटी हुई हैं, वो ज़मीन में दोबारा मिल जाती हैं और मिल के बाद सड़ने लगती हैं। सड़ने के बाद क्रिया करती हैं और ये खाद बन जाती हैं। वनों द्वारा हमें औषधियाँ, दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो कि औषधि देते हैं। नीम वगैरह पेड़ हैं, कई औषधियों वाले पेड़ हैं जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त, आयुर्वेदिक औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ये दोबारा औषधि की प्राप्ति लिख दिया है इन्होंने। अगला पॉइंट है ईंधन। ईंधन के लिए सहायक, ईंधन धंधों के लिए सहायक, लकड़ी वगैरह मिलती है इससे। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, खाद्य पदार्थ, फल वगैरह हमको प्राप्त होते हैं। जलवायु को सामान्य बनाना, ये पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है उसको कम करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर उसके लेवल को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट बढ़िया अच्छा बना रहता है। वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल, जो जीव जंतु हैं जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले, उनको ये निवास स्थान, रहने का स्थान प्रदान करते हैं। बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम में सहायक, ये ज़मीन को, भूमि को बांधे रखते हैं। मिट्टी में जड़ों, इनकी जड़ों के मिट्टी में धंसने के कारण जड़ें जो हैं मिट्टी को अपने अंदर बांध लेती हैं, जिसके कारण बारिश आने पर मिट्टी बहकर नहीं जाती, भूमि कटाव की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो ये वनों के लाभ थे। आप इसको लाभ को 5 नंबर का क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम। तो 2 वृक्ष कौन से हैं? एक तो है महोगनी, एक महोगनी और दूसरा रबड़। ये वर्षा वन में पाए जाने वाले 2 पेड़ हैं। ठीक है, अगला है, कौन सी वनस्पति व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब इसकी जो ये जो पेड़ हैं, इनसे जो हमें वस्तुएं, चीज़ें प्राप्त होती है वो हम बेच सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर है गुजरात में। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सिमलीपाल जैव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर है उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत में जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो उत्तर है 90,000। 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के अंदर जैव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर है 1972 में। ठीक है, तटीय प्रदेशों में कौन से वन ज्वार से प्रभावित होते हैं? तो उत्तर है इसका मैंग्रोव वन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, खालिस्तान और खालिस्तान औषधीय पौधों के उदाहरण हैं। तो उत्तर आएगा इसमें, पहले में आएगा नीम, दूसरे में आएगा तुलसी। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तर है 47,000। ये 4700 लिखा हुआ है, इसको 47,000 कर दीजिए।
ठीक है, तो ये आपके 1 नंबर वाले प्रश्न हो गए। अब आप ये 3 और 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर खुद करने हैं आपको कॉपी में, और उसको प्रश्न उत्तरों को याद भी करना है और आपको ग्रुप में सेंड भी करना है। बहुत कम बच्चे हैं जो ग्रुप में काम करके नहीं भेज रहे हैं, सभी बच्चों को ग्रुप में काम करके भेजना है, वरना आपको इंटरनल के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इंटरनल में 0 दे दिया जाएगा और उसके बाद आप फेल हो जाओगे। तो क्या आप फेल होना चाहोगे? इसलिए सभी बच्चे ग्रुप में काम करके भेजिए और चैप्टर को याद करिए। क्वेश्चन आंसरों को, जो क्वेश्चन आंसर आपको इस बुक में दिए गए हैं, सहायक सामग्री वाली बुक में आपके पास पहले से ही बुक अवेलेबल है, इसको आप याद करिए प्रश्न उत्तरों को, और ग्रुप को काम को कंप्लीट करिए। धन्यवाद।